आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 और 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के विचार विमर्श के साथ साथ ब्रिक्स नेताओं के संयुक्त घोषणा पत्र के बारे में साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी और इसके संस्थापक देश मुख्य रूप से रूस और चीन थे। इस संगठन में नए शामिल सदस्य देश मिस्र, ईरान, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया हैं। वर्तमान में कुल संख्या 11 है। दोस्तों, इस बार शिखर सम्मेलन में चीन और रूस दोनों के राष्ट्रपति शामिल नहीं हुए। हालांकि रूसी राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए, लेकिन इनकी अनुपस्थिति का कारण क्या रहा? कई एक्सपर्ट की राय है, अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों की राय है कि यूक्रेन में बच्चों के अपहरण, हत्या और नरसंहार के लिए आईसीसी द्वारा पुतिन के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया गया। पुतिन को डर था कि अगर वो शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं तो वो अरेस्ट हो सकते हैं। दूसरा, शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग की भागीदारी उनके लिए एक बड़ी प्राथमिकता नहीं थी इस बार, क्योंकि वो चीन की जो घरेलू अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ज्यादा। अमेरिका के साथ जो व्यापार फ्रिक्शन चल रहा है, घर्षण चल रहा है, उसे चीनी घरेलू आर्थिक नीतियों से जूझ रहा है। थर्ड, श्री जिनपिंग की अनुपस्थिति का एक कारण घरेलू मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि वो इस वर्ष में होने वाले प्रमुख राजनीतिक परिवर्तन से पहले 5 वर्षों के लिए रणनीति तैयार करने में व्यस्त है। फोर्थ, एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों नेताओं की अनुपस्थिति के पीछे कुछ गहरे कारण हो सकते हैं। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि समूह के हालिया अभी रिसेंट में जो एक्सपेंशन हुआ है ने इन दो फाउंडर कंट्रीज के लिए इसके आइडियोलॉजिकल वैल्यू को कम कर दिया है। दोस्तों, फिफ्थ, ब्रिक्स जिसे G7 देशों के समूह के लिए विकासशील दुनिया के विकल्प रूप में देखा गया था, हाल ही में तेजी से ब्रिक्स के अंदर जो विस्तार हुआ है, इस प्रक्रिया में इसने G7 द्वारा रिप्रेजेंटेशन किए जाने वाले पश्चिमी पूंजीवाद को एक वैचारिक पेशकश करने वाले निकाय के रूप में कमजोर कर दिया है। अब पहले लोग ये देख रहे थे कि एक साउथ ब्लॉक है, एक ग्लोबल साउथ ब्लॉक है, ये एक G7 जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज का एक ग्रुप है, उसका एक विकल्प के रूप में इसको फॉर्म किया गया था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ इसने G7 के एक स्ट्रॉन्ग विकल्प के रूप में महत्व कम कर दिया है। जो फाउंडिंग कंट्रीज रशिया और चाइना चाह रहे थे अपने अपने देश के हित में, वो चीज उनको नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, 2012 में सत्ता संभालने के बाद ये पहली बार था कि जिनपिंग ब्रिक्स मंच से एब्सेंट थे। इसके अलावा बीजिंग ने
प्रधानमंत्री ली क्यांग को भेजने के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी। इन जनरल होता क्या है कि जब कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं आ पाता है तो उनकी स्थान पर किसी और को भेजते हैं। कि इस बारे में भी चाइना ने कोई ब्रिक्स को कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी। मित्रों, प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हुई है जब ब्रिक्स को सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करनी थी। तो सदस्य देशों ने कहा था कि पश्चिमी इन्फ्लुएंस को, प्रभुत्व को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। दोस्तों, क्योंकि कुछ देशों के पास अमेरिकी टैरिफ पर बातचीत करने के लिए 9 जुलाई की समय सीमा है, जैसा कि पता आपको है। इसलिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति की व्यापार नीतियों की निंदा करने की उम्मीद थी कि जो मिस्टर ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं उसके बारे में चर्चा होगी और निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। तथा कहा गया था कि वे अवैध हैं, इलीगल हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का जोखिम रखते हैं। दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इनॉग्रेल एड्रेस ब्राजील के राष्ट्रपति मिस्टर लूला ने गंभीर वैश्विक परिदृश्य का उल्लेख करते हुए अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने इनॉग्रेल एड्रेस में कहा, फर्स्ट, विश्व बहुपक्षवाद के अभूतपूर्व पतन का गवाह बन रहा है। नेक्स्ट, जलवायु और व्यापार व्यवस्था जैसे कठिन परिश्रम से प्राप्त प्रगति खतरे में है। नेक्स्ट, ब्रिक्स समूह की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी को चुनौती दी जा रही है। नेक्स्ट, ट्रंप ने कई ब्रिक्स देशों पर भारी टैरिफ लगाया है और धमकी दी है कि अगर समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर के इस्तेमाल के विकल्प तलाशना जारी रखता है तो उन पर और भी अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट, सैन्य तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने ब्रिक्स राष्ट्र ईरान पर मिसाइल हमला किया, गाजा पर इजराइल द्वारा किया गया नरसंहार, यूक्रेन पर रूस का हमला, नाटो का सैन्य खर्च के लिए सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का 5% आवंटित करने का निर्णय, परमाणु आपदा का डर रोजमर्रा जिंदगी में वापस आ गया है। नेक्स्ट, ट्रंप अमेरिका को और अधिक पृथक, अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण की ओर धकेल रहे हैं। उनके लिए अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है। नेक्स्ट, ब्रिक्स समूह में बदलाव लाने की ताकत होनी चाहिए, उन्होंने कहा। इसके 11 पूर्व सदस्य वैश्विक आबादी जो इंटरनेशनल जो पॉपुलेशन है और जो इकोनॉमी है वो करीब 40% है पूरे विश्व की, और दुनिया के आधे से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। इन सभी मामलों में यह दुनिया के सबसे अमीर और वैचारिक रूप से पूंजीवादी देशों के समूह G7 से आगे है, जो ज्यादातर वैश्विक उत्तर से है। लेकिन ब्रिक्स देश विभाजित और असंतुलित है, मतलब डिवाइडेड और अनबैलेंस्ड है। चीन का सकल घरेलू उत्पाद और CO2 उत्पादन लगभग उतना ही है जितना कि अन्य सभी ब्रिक्स सदस्यों को कुल मिलाकर है। दोस्तों, नेक्स्ट, चीन के राष्ट्रपति द्वारा शिखर सम्मेलन में भाग न लेने से इनकार करना यह दर्शाता है कि संगठन के प्रति चीन का उत्साह कम हो गया। नेक्स्ट,
वर्ष 2014 से ब्रिक्स के भीतर आंतरिक तनाव बढ़ गया है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से और भी मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट, उन्होंने शिखर सम्मेलन में अन्य उल्लेखनीय अनुपस्थिति का भी उल्लेख किया। और भी लोग एब्सेंट थे मीटिंग में, जिसमें मिस्र के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति शामिल थे, जो अपने देशों पर अमेरिका और इजराइल के हमले से पहले शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। दोस्तों, ब्रिक्स का गठन खुद को ग्लोबल साउथ के समूह G7 के प्रमुख विकसित देशों के जवाब के रूप में स्थापित करने के लिए किया गया था। G7 को काउंटर करने के लिए दुर्भाग्य से यह ऑटोक्रेसी की ओर झुक गया है। इससे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और भारत असहज हो गए। दोस्तों, ग्लोबल साउथ में तेजी से उभरता हुआ कूटनीतिक पावर हाउस ब्राजील नहीं चाहेगा कि शिखर सम्मेलन का फोकस केवल मध्य पूर्व और यूक्रेन में पश्चिमी दोहरे मानकों की आलोचना पर हो। मतलब हमेशा यही ना हो कि हम वेस्टर्न कंट्रीज का जो है डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में ही चर्चा करते रहें, क्योंकि वो चाहता है कि यह निकाय समावेशी वैश्विक शासन सुधार के विषय को आगे बढ़ाए। आधिकारिक तौर पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने चर्चाओं को ठोस विषयों की ओर निर्देशित करने की उम्मीद की। उसमें हरित ऊर्जा संक्रमण, टीकों पर सहयोग और विश्व व्यापार संगठन में सभी देशों के लिए MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का विस्तार, जिसमें बीजिंग के एजेंडे को पनपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, शिखर सम्मेलन में जो एजेंडे प्रस्तावित किए गए और जिन पर चर्चा भी हो गई, वो मुख्य रूप से इस प्रकार हैं। दोस्तों, फर्स्ट, अंतर्ब्रिक्स व्यापार, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आतंकवाद से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट, व्यापार के लिए डॉलर के विकल्प में स्थानीय मुद्राओं को, लोकल करेंसी को अपनाने पर भी विचार किया गया और वह एक स्वैच्छिक वॉलंटरी बेसिस पर होगा। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान आतंकवाद से निपटने के लिए ठोस नीति बनाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबंध लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। सभी विश्व नेताओं ने पहलगाम हमले की निंदा की और इसे पूरी मानवता के लिए आघात बताया। मिस्टर मोदी ने सदस्यों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि विश्व की अधिकांश आबादी का प्रमुख वैश्विक संस्थाओं में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वैश्विक दक्षिण को, ग्लोबल साउथ, अक्सर कुछ पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने शांति, सुरक्षा और वैश्विक शासन में सुधार पर शिखर सम्मेलन सत्र में बोलते हुए अंतरराष्ट्रीय निर्णय लेने में विकासशील दुनिया के लिए अधिक भूमिका की मांग की। दोस्तों, शिखर सम्मेलन का जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ, इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर और ब्रिक्स देशों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन प्रमुख जो उनके अंश हैं ज्वाइंट स्टेटमेंट के, वो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट, समूह ने उस निधि के लिए समर्थन दिया है जिसे ब्राजील ने लुप्तप्राय वनों, उष्णकटिबंधीय वनों को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने की सुविधा की रक्षा के लिए प्रस्तावित किया था, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए पेरिस समझौते द्वारा धनी देशों पर लगाए गए अनिवार्य आवश्यकताओं से परे जलवायु परिवर्तन शमन को वित्त पोषित करने का एक तरीका है।
अगला, यूरोप द्वारा हाल ही में अपनाए गए कार्बन सीमा करों और वन कटान विरोधी कानूनों जैसी नीतियों की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बहाने भेदभावपूर्ण संरक्षणवादी उपाय लागू किए। दोस्तों, अगला, ब्रिक्स नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि जलवायु वित्त उपलब्ध कराना विकासशील देशों के प्रति विकसित देशों की जिम्मेदारी है, जो वैश्विक वार्ताओं में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मानक की स्थिति है। अगला, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। नेक्स्ट, बहुपक्षवाद को मजबूत करना और वैश्विक शासन में सुधार करना। अगला, शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बढ़ावा। दोस्तों, अगला, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, व्यापार और वित्तीय सहयोग को गहरा करना, उनको डीपन करना आपस में। नेक्स्ट, मानवीय, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी। दोस्तों, ये है जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन के जो प्रमुख अंश हैं। मित्रों, आइए देखें कि शिखर सम्मेलन में जिन एजेंडों पर चर्चा की गई और जिन्हें संयुक्त वक्तव्य में स्थान दिया गया, उन पर क्या कार्रवाई होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।